हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में यूनिट टेस्ट जो 3 था उसका मैथ्स का सॉल्यूशन हमने देखा था। तो इस वीडियो में हम सोशल साइंस का सॉल्यूशन हम सॉल्व करेंगे। जो भी सॉल्यूशन होगा हमारा जो पेपर है उसका, तो 25 मार्क्स का पेपर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो कुछ इस तरह से पेपर है। यूनिट टेस्ट 3 है, 2020-21 इंग्लिश मीडियम एंड सोशल साइंस 10 एंड टोटल 25 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। अब क्वेश्चन पेपर में थोड़े यहाँ पे जो वर्ड्स वगैरह है वो स्प्रेड हो गए थे, इसलिए मैंने खुद ही क्वेश्चन टाइप्स किए। तो क्वेश्चन पेपर वही का वही है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर का पिक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसका सॉल्यूशन मैंने जो क्वेश्चन टाइप किए उसके साथ लिखे हुए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो चलो फर्स्ट FIB है हमारी, सन टेम्पल इन गुजरात इज सिचुएटेड एट। ओके, तो सन टेम्पल कहाँ है? गुजरात में, मोढेरा में है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है पर मैंने ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है। वो कहाँ पे है? मोढेरा में है। मोढेरा महसाणा डिस्ट्रिक्ट में जो है उसमें। तो फर्स्ट FIB का आंसर क्या आएगा? मोढेरा। सेकंड में कुछ इस तरह से दिया हुआ है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है इंस्ट्रक्शन में, क्योंकि मैंने दोनों मीडियम का पेपर देखा है। एक तो गुजराती मीडियम में आता है और एक इंग्लिश मीडियम में आता है। तो उसमें ऐसा एक्स्ट्रा है यहाँ पे कि स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, वो बताना है पहले। तो अगर फॉल्स निकलता है तो उसे करेक्ट करके लिखना है, फिर क्वेश्चन बनता है हमारा। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स मिसिंग रह गया है। ठीक है, वो लिखना है, यहाँ पे टाइप होना रह गया है पेपर में। अब पेपर में देखोगे सिर्फ इतना ही मिलेगा, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो पहले स्टेटमेंट देखते, ट्रू होता है तो रहने देना है उसको, फॉल्स होता है तो उसे करेक्ट करना है। तो देखो काजीरंगा, कॉर्बेट, वेलावदर, गिर, दच्चीगाम एटसेट्रा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि ट्रू है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट क्या आएगा? ट्रू आएगा। ओके, तो और मैं ये भी बताता चलूंगा आपको कि हर एक क्वेश्चन कौन से पेज के ऊपर है। तो आपको वेरीफाई करना हो या उसके बारे में और कुछ भी लिखना हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको पता चलता है। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन था वो आपको देखना हो तो वो मेरे पास PDF है, टेक्स्ट बुक की है, तो आपके 1-2 पेज आगे पीछे होगा। तो ये 73 पेज पे लाइन है और चैप्टर कौन सा है? 9। ठीक है, तो आप चाहो तो इसे वेरीफाई भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 FIB है कि ब्लैंक स्टेट ऑफ इंडिया रैंक्स इन अ फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंडनट। ग्राउंडनट यानी कि जो मूंगफली होती है वो, तो उसमें कौन सा स्टेट जो है वो फर्स्ट प्रोडक्शन पे फर्स्ट रैंक पे? तो वो है गुजरात। तो हमारा आंसर क्या आएगा? गुजरात आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गुजरात आंसर आएगा, जो दिया हुआ है पेज नंबर 81 पे, और चैप्टर है 10 और पेज नंबर 81 पे आंसर दिया हुआ है, जो ग्राउंडनट के बारे में है उसके अंदर दिया हुआ है। तो थर्ड में आंसर आएगा गुजरात। फोर्थ, विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द एयर पॉल्यूशन एक्ट। ओके, एयर पॉल्यूशन एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब पास किया? तो आंसर है 1981। 1981 में किया था। पेज नंबर ये भी यहाँ पे पेज नंबर है 131 पे है, और चैप्टर नंबर है 16। चैप्टर नंबर है 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन ईयर 1995। ओके, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। ओके, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट यानी जो फाउंड हुआ था वो 1 जनवरी 1995 में हुआ था। ठीक है, तो ये पेज नंबर 129 पे है और चैप्टर नंबर 16 में ही है। तो 4 और 5 जो थी दोनों FIB या दोनों शॉर्ट क्वेश्चन थे वो चैप्टर नंबर 16 पे थे, और इसका पेज नंबर 129 था। आप चाहो तो उस पर जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे जो इस तरह से कवर हो जाते हैं। अब उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो 2 मार्क्स के ये 3 मार्क्स से जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, यहाँ से सेक्शन B स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और यहाँ से सेक्शन B स्टार्ट हो जाता है। अब देखो इसके क्वेश्चन, ये जो 6 से लेके जितने भी क्वेश्चन है 13 तक है, उसके कॉपी पेस्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली बुक में दिए हुए, और मैंने वही यहाँ पे इमेज क्रॉप करके ले लिया है। तो आपको बस उसको अच्छे से पॉइंट बना के उसको रिप्रेजेंट करना है और लिख देना है अच्छे से। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखना है, यहाँ पे पैसेज वाइज आएगा। तो देखो 6 वाला क्वेश्चन क्या है? मैन एंड क्ले आर क्लोजली एसोसिएटेड सिंस एंशिएंट टाइम। एक्सप्लेन करना है इसको।
तो ये जो पैसेज है वही मैंने पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो चैप्टर का पैसेज है आर्ट क्ले वर्क वाला, तो ये जो पैराग्राफ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेन एंड क्ले जो है वो दोनों कैसे ही रिलेटेड है एंशियंट टाइम से, वो यहाँ पे दिखा हुआ है कि मैन एंड क्ले हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड विद एंशियंट टाइम। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। वैसे सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट 2 मार्क्स का है तो आपको मिनिमम 5 to 6 पॉइंट्स लिखने हैं आपको, ठीक है। पर अभी तो घर पे बैठ के पेपर लिख रहे हो तो पूरा ही लिख लो, ठीक है, तो मार्क्स कटने का कोई चांस ही नहीं। तो ये 6 क्वेश्चन था, इसको देख देख के आप लिख सकते हो स्क्रीन पॉज करके, और इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। Question 7. Presenting the संस्कार with entertainment is the unique feature of Indian art. Explain. कि हम संस्कार को एंटरटेनमेंट के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो एक यूनिक फीचर है। तो उसका सॉल्यूशन भी एग्जैक्टली पैसेज दिया हुआ है, जस्ट लाइक दिस। ये जो ड्रामेटिक आर्ट है ये आपको नहीं लिखना है, ये टाइटल है सिर्फ, ठीक है। आपका यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है, प्रेजेंटिंग संस्कार विद एंटरटेनमेंट इज यूनिक फीचर एटसेट्रा। आप पॉइंट्स बनाओ, इसके 5 to 6 पॉइंट बना दो अच्छे से, और हो सके तो पूरा ही लिख लो, ठीक है। तो ये 7th क्वेश्चन है, आप पॉज करके लिख लेना, पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट द रीजंस फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ओके, तो डिस्ट्रक्शन वाइल्ड लाइफ के कारण क्या क्या है वो हमें लिखने हैं, तो देख लो उसका आंसर क्या है। रीजन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो ये 4 पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। इमेजेस साइड में था बुक में, तो वो भी क्रॉप करके ले लिया है यहाँ पे, और ये दूसरे 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन के आंसर सिर्फ इतना ही लिखना है आपको। अब इसमें मैथ्स जैसा है नहीं कि मैं क्वेश्चन लिख के मेथड दिखाऊँ या समझाऊँ, तो आप ये ऑलरेडी चैप्टर पढ़ चुके होंगे अपने स्कूल या ट्यूशन क्लासेस वगैरह में, तो और हमने भी 1-2 बार किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप डायरेक्टली लिख लेना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गिव द डिफरेंस बिटवीन खरीफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप। ओके, तो उसके 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें डिफरेंस में, तो जो बुक में दिए उतने ही लिखने, उससे ज़्यादा नहीं लिखने। तो खरीफ है जो मॉनसून क्रॉप है, एंड जो राबी है जो विंटर क्रॉप्स होते हैं, तो उनके रिलेटेड ये 3 पॉइंट्स है, और आई थिंक इतने इनफ है, जो 2 मार्क्स में हमें 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 एंड देन क्वेश्चन नंबर 10, राइट अबाउट द तक्षशिला विद्यापीठ। अब कुछ क्वेश्चन और में होंगे, तो मैंने उनमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिया है, और आपको एक ही लिखना है उसमें से, सारे तो लिखने नहीं है। सो तक्षशिला विद्यापीठ के बारे में तो हम क्या लिखेंगे, तो उसके बारे में इतना पोर्शन दिया हुआ है, तो हम लिख लेंगे कि जो तक्षशिला है वो एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला वाज लोकेटेड इन रावलपिंडी ऑफ प्रेजेंट इन पाकिस्तान। तो यहाँ से हम लिखेंगे, फिर यहाँ तक हो जाएगा। ओके, यहाँ नीचे भी दिया हुआ है उसका आंसर, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो इतना उसका तक्षशिला का आंसर है। तो ये क्या थे, 10 तक क्वेश्चन थे वो 2 मार्क्स के थे, ठीक है। 10 तक जो क्वेश्चन थे वो 2 मार्क्स के थे। अब 11th से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जो 3 मार्क्स के होंगे। 2 क्वेश्चन है 11 एंड 12। तो देखो 11 क्वेश्चन क्या है, धोलावीरा सिस्टमेटिक एंशिएंट टाउन कंटेम्परेरी टू हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसको एक्सप्लेन करना है। यानी जो धोलावीरा जो सिस्टम था एंशिएंट टाउन, उसको हमें एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो उसके बारे में ये लिख लो। इसमें मैंने चैप्टर और पेजेस के नाम इसलिए नहीं लिखे क्योंकि पूरा का पूरा पोर्शन ही मैंने यहाँ पे क्रॉप कर लिया है, तो आप इसी में से देख के लिख सकते हो, तो उसमें फिर आपको देखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो धोलावीरा के लिए ये लिखा हुआ है, और उसकी जगह पे ये, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। 3 मार्क्स में तो आपको ये बेटा पूरा ही लिख देना पड़ेगा, ठीक है। इसके पॉइंट्स बना के लिख लो तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द टेक्निकल रिफॉर्म्स टुक प्लेस इन अ इंडियन एग्रीकल्चर। ओके, टेक्निकल रिफॉर्म्स कौन से हुए जिससे इंडियन एग्रीकल्चर में जो बेनिफिट हुआ आगे जाके, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे समझानी है। तो वो जो एक्ट वगैरह होंगे वो यहाँ पे लिखने होंगे। तो देखो टेक्निकल रिफॉर्म्स कितने हुए यहाँ पे, तो इस तरह से पॉइंट्स दिए हुए, द चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन सीड्स, फर्टिलाइजर, फार्म इम्प्लीमेंट एटसेट्रा। तो ये सारे पॉइंट्स आप एग्जैक्टली लिख सकते हो जो बुक में दिए हुए वही, ठीक है। और अपनी तरफ से बना के भी इसको देख के लिखना है तो भी आप लिख सकते हो। तो ये तो आई थिंक 1 2 3 4 है, और भी होंगे, ठीक है। ये भी है और भी होगा ये क्वेश्चन, हाँ ये 4 क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी है, 3 मार्क्स का होगा तो इतना तो रहेगा।
ठीक है, सारे लिखने ज़रूरी नहीं है, 3 मार्क्स का है तो आप 9 to 10 पॉइंट्स बना लीजिए और वो अच्छे वाले जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 12 क्वेश्चन हो गया और ये हो गया 30 लास्ट वाला जो 4 मार्क्स में दिया हुआ है। ठीक है, राइट द रीजन फॉर ओरिजिनेशन ऑफ द पॉवर्टी। ठीक है, तो ओरिजिनेशन ये भी पॉइंट्स क्लियरली बुक में दिए हुए, तो वही आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। तो रीजंस ऑफ पॉवर्टी यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, बाकी सारे पॉइंट्स जो पॉवर्टी के ओरिजिनेशन है जिससे गरीबी पैदा होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको डिटेल से लिखो अच्छे से। कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के है पर वो उसमें जो आंसर है वो 3 मार्क्स जैसा है, पर आप अभी घर पे ही हो तो आई होप कि पूरा लिख लो टाइम लेके अच्छे से। अब इसमें एक्चुअली इतना फटाफट ये फिनिश हो जाएगा क्योंकि मैथ जैसा तो है नहीं यहाँ पे कि मैं मेथड समझाऊँ, इसलिए आप इसे फटाफट प्रूव कर लोगे। आई थिंक ये लास्ट ही क्वेश्चन था, उसके बाद कुछ पॉइंट बचे ये 13 के, नीचे और भी पॉइंट्स थे, तो यहाँ तक उसका आंसर होगा जो 13 का था, ओरिजिनेशन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो आई थिंक इतना ही पेपर था, आपको देख देख के जस्ट लिख ही लेना है और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया सोशल साइंस का पेपर जो था वो। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।